इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम है जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ प्रचंड ध्वनि से शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। श्रीमद् भगवद गीता सार पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग 16 से 18 श्लोक। उत्साह। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दध्मु पृथक् पृथक। ऐसा लगता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष का कोई महत्व नहीं है, परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष के प्रति पूरा सम्मान है। इसलिए संजय धर्म के पक्ष का वर्णन करना ही उचित समझते हैं और उनके बारे में बताने में उनको आनंद भी आ रहा है। इन श्लोक में उन महारथियों के नाम है जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ प्रचंड ध्वनि से शंख बजाए। संजय ने कौरव सेना के शूरवीरों के कम ही नाम लिए, परंतु पांडव सेना के बहुत से शूरवीरों का नाम लेते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से सूचित किया कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अनेक देशों के राजाओं और सारी सेना का विनाश निश्चित था। संजय ये दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण, पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धा जिनके नाम लिए गए हैं, पांडव सेना में जितने भी रथी और महारथी थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। शायद संजय भी कहीं ना कहीं धर्म के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने पांडवों की सेना के बारे में अधिक वर्णन करना उचित समझा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। जहां पर संजय ये संकेत दे रहे हैं कि युधिष्ठिर को राजा कहते हैं, क्योंकि वनवास से पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे ही राजा होने चाहिए थे। आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा बनेंगे और उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय अर्थात अंतहीन जीत। इस शंख के होने से हर कार्य में विजय मिलती है। इस शंख की ध्वनि की ये विशेषता मानी जाती है कि इससे सेना का उत्साह बढ़ता है। इस शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। सुघोष अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणि पुष्पक, मणि और मणियों से जड़ित ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्वनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। शिखंडी पहले जन्म में काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ था। पहले जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए भगवान शंकर की पूजा की थी। शिवजी के खुश होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिवजी ने कहा कि तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे पुत्र चाहिए। इस पर शिवजी ने कहा कि वही कन्या आगे चलकर पुत्र रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आगे चलकर शिखंडी यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म इस बात को जानते थे और शिखंडी को स्त्री समझते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाए थे और उनको रथ से नीचे गिरा दिया था। अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय चक्रव्यूह में घुसकर उसने अपने पराक्रम से बहुत से वीरों को मारा था और अंत में दुशासन के पुत्र द्वारा उनके सर पर गदा का प्रहार होने से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। कौरव सेना पर शंख वादन का क्या असर हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं।